और ये जो आपके एमएलए साहब हैं ये सिर्फ गुफ्तार के गादी है। एमपी साहब में आज़ाद साहब जैसे तगड़े थे वैसे ही उसका बेटा ना इमाम से उम्मीदें हैं, मैं अख्तरुल इमाम से उम्मीद नहीं हारी हूँ। अब तक उम्मीद है कि आप इस पुल को पूरा करें। सांसद महोदय जी, हमारे पूर्व मंत्री जी और भी नेतागण जितना भी रहे, खारी पुल का एक भी लेटर दिखा देगा तो मान जाएगी। अब अगर डॉक्टर जावेद साहब वोट मांगने के लिए आएंगे तो हम सारे जनता भी ये सोच करके उसको खदेड़ने का काम करेंगे कि आपने वादा किए थे, आप वादा को पूरा नहीं किया, आपको वोट देने के लायक नहीं है। तो इस धरना का मेन मकसद था कि पुल अधूरा, तो इस पुल अधूरा का मामला असल क्या है। हेलो नमस्कार, मैं हूं अबू माजुरा, आप देख रहे हैं खबर सीमांचल एक्सप्रेस। खबर सीमांचल एक्सप्रेस टीम अभी पूर्णिया जिला के अमोर प्रखंड अंतर्गत खारी पुल आ चुकी है। अभी खारी पुल पर एक महाधरना प्रदर्शन हो रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ के जनता से पूछना चाहता हूँ कि आप ये धरना किस वजह से हुआ है। आपका नाम क्या हो? मेरा नाम अब्दुल कादिर है, BSNL से हम रिटायर हुए हैं, हरीपुर गांव में घर है। मेरा कहना है कि पब्लिक से वोट ले लेती है, सब नेता लोग ले लेते हैं, जाके सो जाते हैं। और ये जो आपके एमएलए साहब हैं ये सिर्फ गुफ्तार के गादी है। एमपी साहब में आज़ाद साहब जैसे तगड़े थे वैसे ही उसका बेटा ना खड़ा है। और ये सब जनता प्रदर्शन से कुछ होने वाला नहीं है। जनता दरबार जब पूर्णिया में लगता है तो हम लोग को जाना चाहिए चीफ मिनिस्टर के पास, या फिर किसी तरह ट्रेन से कम से कम असेंबली का घेराव। यहाँ पे जो धरना हुआ तो इस धरना का मेन मकसद था कि पुल अधूरा, तो इस पुल अधूरा का मामला असल क्या है। देखिए, पहले खबर सीमांचल का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग यहाँ आए, और सबसे पहले मैं यहाँ जितने भी आए हुए समस्त जनतागण का बहुत बहुत शुक्रिया कर रहे हैं, क्योंकि ये धरना का प्रदर्शन जो मुहिम बनाए तो मैंने इस मुहिम को चलाया और मुहिम चलाए सोशल मीडिया में। सोशल मीडिया से मैं कई इंजीनियर से संपर्क किए, जैसे इंजीनियर महफूज भाई हमको सपोर्ट किए, बोले कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। तो देखिए, ये लड़ाई हम 2 साल पहले से लड़ रहे हैं, क्योंकि सबका वादा फेल हो चुका। तो जब देखे कि मेरे समाज में कोई इसके लिए आवाज़ नहीं उठा रहा है तो मैंने इसका नारा भी मैं ही दिया था कि खारी पुल अधूरा क्यों। सोशल मीडिया में सबसे पहले ये नारा हम ही दिए थे कि खारी पुल अधूरा क्यों, और वही खारी पुल के चलते काम। जैसे एमएलए बदला, एमएलए ने 6 महीने का वादा किया था, उसका वादा नहीं पूरा हुआ 6 महीने में। तो हम लोग अगले साल कुदाल लेके, गाँव वाले पूरा कुदाल लेके नदी में कूद गए, फिर भी नहीं संभाला वो लोग। जब हम लोग अपने JCB से चिराव करने लगे तो दिखावटी के लिए सरकार हो या एमएलए के फंड, पता नहीं किसके फंड से आया था, 15 दिन या 10 दिन एक कंडा करके JCB चला के वो अपना नाम कमा के चला गया। हम लोग गांव वाले 5 लाख मिला करके नदी का चिराव किए थे इधर, मगर सक्सेसफुल नहीं हुआ। मेहनत किए, फिर भी जब नहीं हुआ फिर 1 साल वेट किए, देख रहे हैं कि कोई। इसके बाद हमारा अमोर विधानसभा मंत्री भी रह चुके विधानसभा से, उसके कार्यकाल में ये पुल भी बना हुआ था। उसके बाद पब्लिक ने चयन करते किया कि इससे नहीं होगा तो उससे होगा, इससे नहीं होगा उससे होगा, मतलब चयन करते किया। मैं अभी तक किसी का आश्वासन नहीं मिला कि पुल कंप्लीट होगा। बट जो वर्तमान में जो विधायक है, इसका जो पहल देख रहे हैं कि जब तक विधायक बने हैं विधानसभा में जब भी मौका मिल रही है खारी पुल के बारे 2 मिनट 1 मिनट जरूर जिक्र कर रहे हैं, और इसके लिए जहां तक उसको लड़ने की क्षमता है वो लड़ रही है। शायद आपको ये विधायक बना सकते हैं? जी बिल्कुल उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद है कि जिस तरह का उसका जो बर्ताव कर रहे हैं पदाधिकारी के साथ, लड़ रहे हैं, पहल कर रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि इंशाअल्लाह पुल का काम कुछ हुआ भी ऐसी बात नहीं है। आपका पश्चिम साहब दे सकते हैं, पुल का जो ऊपर जो अधूरा काम बाकी था वो भी काम हुआ है, ऐसी बात नहीं है। मगर इसमें सांसद महोदय जी, हमारे पूर्व मंत्री जी और भी नेतागण जितना भी रहे, खारी पुल का एक भी लेटर दिखा देगा तो मान जाएंगे। पुल के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? जी, मोहम्मद मशीर आलम अमोर से हैं। मैं यही कहना चाहते हूँ कि जितना भी नेतागण हुए सब यहाँ वादा किए, सब जनता को ठगने का काम किया, लेकिन विकास के लिए कोई कुछ नहीं कहा। यहाँ के जनता इतना भोले हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। आप वादा किया लेकिन सब वोट दे दिया, लेकिन उस वादा को कोई निभाया नहीं। हमें उम्मीद है अख्तरुल इमाम साहब से कि वो इस वादा को निभाए और इस पुल को पूरा करें। और कहना यह चाहता हूँ कि हमारे MP डॉक्टर जावेद साहब जो कि वादा करके जीत गए, उसके बाद मैं उसका शकल भी नहीं देखा हूँ अमूर में कि किस तरह से MP डॉक्टर जावेद साहब हैं। मैं शकल नहीं देखा हूँ उसको, हालांकि मेरा बाप दादा नहीं माना, उसको वोट दिया, लेकिन मैं उसका शकल नहीं देखा हूँ आज तक। पता नहीं कहाँ रहते हैं, वादा पे वादा कर रहे हैं, वादा को निभाएंगे कब आप? वादा करने से कुछ नहीं होगा। आप आइए, देखिए, विकास कीजिए। कोई अगर बीमार पड़ जाए, लाचार हो जाए, यहीं मरने पे मजबूर हो जाएंगे, लेकिन हॉस्पिटल नहीं पहुंचेंगे सही समय में। इतना बदहाली है सर।
क्या लगता है कि आमोर विधायक का 2 ही साल अब बचा हुआ है, लगभग 3 साल बचा हुआ है, तो इस 3 साल के अंदर ही वो ये कंप्लीट कर सकते हैं, या वो सांसद या लोकसभा का चुनाव होने वाला है, लोकसभा चुनाव में हो सकता है जीत के या उसके सांसद बनने के पर आप उम्मीद करते हैं? देखिए, मैंने 2-3 बार वीडियो भी देखा अख्तर इमाम साहब का, वो विधानसभा में आवाज़ भी उठाते हैं और हमें उनसे उम्मीद है कि वो पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन डॉक्टर जावेद साहब से हमें और उम्मीद नहीं है, क्योंकि मैंने उसका आज तक शकल नहीं देखा। हमारी जनता ने उसको वोट दिया, बाप दादा ने वोट दिया, लेकिन वो शकल नहीं दिखाई आज तक। तो ऐसे आदमी से आप किस तरह से उम्मीद रख सकते हैं? मुझे जनाब अख्तर इमाम से उम्मीद है कि आप 2 साल में पूरा करें और इंशाअल्लाह आने वाले समय में अगर आप अच्छा काम करेंगे। देखिए, खाड़ी पुल में धरना होना बहुत ज़रूरी था और ये भी होना भी था, और यहाँ के जितने भी जिम्मेदार लोग हैं जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी जो इस काम को अंजाम दिए हैं, बहुत ही अच्छा काम किए हैं। इस बारे में मैं कहना चाहूँगा कि खाड़ी पुल में मतलब जितने भी लोग, जितने भी नेता आए, सब वादा करके गए हैं कि मैं बना दूंगा, लेकिन हम सब मिल करके देखें कि डॉक्टर जावेद साहब जो कि अच्छे नेता भी हैं, उसको भी हम लोग कांग्रेस की तरफ से वो उठे थे, उसको देख करके वोट दिए, कांग्रेस पार्टी को देख करके वोट दिए कि चलो ये कुछ कर सकते हैं हम लोग के लिए, उसको भी जिता करके देखे। लेकिन उसका भी कुछ मतलब टाइम पूरा होने के बाद भी अभी तक उसका कोई भी पहल नहीं देखने को मिल रहा है हम लोग को, ठीक है, खाड़ी पुल के बारे में। तो इसीलिए हम लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि यहाँ के लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है हर चीज़ में। कोई बीमार पड़ जाए अचानक तो उसको नहीं ले जा सकते हैं हॉस्पिटल भी बहुत दूर है, हम लोग का अमौर पड़ता है या फिर पूर्णिया ले जाना पड़ता है, तो इधर से नहीं जाने के लिए मतलब जो है बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। उसे उधर से 22 होते हुए जाना पड़ता है, तब तक तो फिर कंडीशन ख़राब हो जाता है पेशेंट का। इसी वजह से और भी सारी दिक्कतें होती है जाने आने का। इधर के सारे क्षेत्र के लोग जानते हैं कि कितनी परेशानियाँ उठानी पड़ती है यहाँ से कहीं यात्रा करने के लिए, कोई इमरजेंसी में कोई काम करने के लिए। तो मैं जितने भी मतलब के हमारे नेतागण आते हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो भी आप वादा करते हैं उसमें कुछ % भी आप खड़ा उतरने का कोशिश करें। हम सबको, हम जनता आपका सपोर्ट करेंगे, फुल सपोर्ट करेंगे। आप अगर 1% भी आप उस जो है क्या नाम कहता है कि उम्मीद में आप अगर हम लोग का खड़ा उतरते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा, और इस खाड़ी पुल को अगर पूरा कर देते हैं तो यहाँ के जनता के लिए, हम सब के लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो क्या लगता है आपको कि ये सांसद महोदय का कार्यकाल में ही ये पूरा होगा या उसके बाद होगा? देखिए, अब तो उन्होंने वादा कर चुका है, अब तो हम लोग भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और भी कहीं ऑफिसों में जा रहे हैं, दरखास्त दे रहे हैं कि खाड़ी पुल को पूरा होना चाहिए। लेकिन अब देखिए, उनका भी थोड़ा सा पहलू मतलब आना चाहिए, उनको भी अपनी तरफ से कोशिश करना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो जितना हो सकता है हम लोग करते हैं, ठीक है। और वो तो ये है, विधायक है, ये है, जितना भी है वो लोग, अब वही लोग का ये इसमें है कि वो लोग कितना कोशिश कर रहे हैं ये करने के लिए। अब उन पर निर्भर है कि वो आ रहे हैं इस बात को लेकर के सामने में कि नहीं आ रहे हैं। वही बोलना चाहता हूँ कि डॉक्टर जावेद से हमें बहुत ही उम्मीद थी यहाँ की जनता को, लेकिन उसने जनता को ठगने के अलावा कोई काम नहीं किया। इस तरह से उम्मीद थी कि शायद उम्मीद भी आप टूट चुके हैं, उम्मीद करने के लायक नहीं है। मैं आज तक अमौर में रहता हूँ, उसका शकल नहीं देखा। जिस बाप दादा ने मेरा उसको वोट दिया, मैं उसका शकल नहीं देखा। तो आप इस तरह के सांसद को चुन लेते हैं, बाद में हम लोग को भी पछताना पड़ता है। आज मेरा बाप दादा का ये नहीं है, आज हमको अपना भविष्य बनाना पड़ेगा। अगर बाप दादा गलत नेता चुनते हैं तो उसका इंजाम हम लोग को भुगतना पड़ता है सर। बस मैं यही कहना चाहता हूं। इमाम से उम्मीदें हैं, मैं अख्तर इमाम से उम्मीद नहीं हारी हूँ, अब तक उम्मीद है कि आप इस पुल को पूरा करें, आपके साथ जनता। अब अगर डॉक्टर जावेद साहब वोट मांगने के लिए आएंगे तो हम सारे जनता भी ये सोच करके उसको खदेड़ने का काम करेंगे कि आपने वादा किए थे, आप वादा को पूरा नहीं किया, आपको वोट देने के लायक नहीं है। हम लोग भी अपना गांव से निकालने के काम करेंगे ऐसे नेता को, जिस वादे ने आज तक सिर्फ जिस नेता ने वादा किए, वादा आप तो बड़े बड़े करते हैं, ये बना देंगे वो बना देंगे, लेकिन वादा पूरा नहीं हुआ। आज कोई बीमार पड़ जाए, उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए ना जाने कितने परेशानी होना पड़ता है। उधर से गुजरते, रोहटा से गुजरते हैं, रास्ते में ही कोई मर जाते हैं। इस दर्द को कौन समझेगा? हम लोग वोट देने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, वोट का अधिकार भी हम लोग को चाहिए।